सभी को नमस्कार। स्वदेव भूगोल परिवार में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और आज हम एक सेशन लेकर के आए हैं टीचिंग एसोसिएट एग्ज़ाम 2026 को लेकर के। स्टूडेंट काफ़ी समय से मांग कर रहे थे कि सर टीचिंग एसोसिएट पर एक सेशन लो जिसमें हमारे को बताओ कि इसका एग्ज़ाम कब तक होगा। उसके साथ साथ में जो इसका फर्स्ट पेपर है उसको कैसे तैयार करें हम, और फर्स्ट पेपर के साथ में ही इसमें जो साक्षात्कार होगा या नहीं होगा, क्योंकि जिन स्टूडेंट ने अगर ये टीचिंग एसोसिएट का एडवर्टाइजमेंट अच्छे से पढ़ा है उनको तो पता है कि साक्षात्कार होगा या नहीं होगा। तो स्टूडेंट इस बात को लेकर के भी कंफ्यूज है, क्योंकि जब असिस्टेंट प्रोफेसर का रिटन एग्जाम होता है, रिटन एग्जाम होने के बाद में भी उसमें 24 मार्क्स का साक्षात्कार होता है यानी इंटरव्यू होता है। तो स्टूडेंट की ये क्वेरी भी थी, तो इन सारे मुद्दों पर हम इस सेशन में बात करेंगे, स्पेशली फर्स्ट पेपर कैसे तैयार करें। ठीक है, क्योंकि ये सारे स्टूडेंटों की मांग आ रही थी इसको लेकर के। तो हम इस कम समय में कैसे इसकी तैयारी करें, इन सारे बिंदुओं पर हम बातचीत करेंगे। तो जो हमारी मेन टॉकिंग के जो आज के बिंदु रहेंगे ना चर्चा के, वो यही रहेंगे। एक तो फर्स्ट पेपर को कैसे तैयार करें, और उसके साथ में एग्जाम कब होगा, साक्षात्कार होगा या नहीं होगा। ठीक है ना, इन मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे इसमें। इससे पहले हम थोड़ा सा जो इसका एग्ज़ाम होगा उस पर थोड़ी सी ऑथेंटिक चर्चा कर लेते हैं। और ये ऑथेंटिक चर्चा करेंगे हम, जो आरएसएसएमबी बोर्ड के चेयरमैन हैं आलोक राज सर, उन्होंने ट्वीट करके एक जानकारी दी थी। इसमें एक स्टूडेंट था हेमंत खटाना। ठीक है, इस हेमंत खटाने ने पूछा था कि सर टीचिंग एसोसिएट भर्ती परीक्षा कब करवाने का विचार है आपका। ठीक है, और ये बात है लगभग 4 दिन पहले की। ठीक है, आप ट्विटर हैंडल पर भी जाकर के इसको चेक कर सकते हो। तो इसमें आलोक राज सर ने बिल्कुल स्पष्ट कहा था कि टीचिंग एसोसिएट परीक्षा की तिथियां अभी वर्कआउट हो रही है, और वैसे उन्होंने लगभग जो इसकी डेट दी थी वो डेट दी थी 20 सितंबर से 20 अक्टूबर के बीच में इन परीक्षाओं की होने की संभावना है। ठीक है, तो ये टेंटेटिव डेट तो पहले भी दे रखी थी, पहले भी हमने सेशन लिया था, उसमें कहा था कि सितंबर अक्टूबर का महीना है जहां पर आरएसएसएमबी बोर्ड इस एग्जाम को कंडक्ट करवा सकता है। ठीक है ना, ये चर्चा पहले भी हो रही थी, लेकिन बच्चे है कि बार बार इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहे थे। देखो लेटेस्ट अपडेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि एग्जाम इसकी 20 सितंबर से 20 अक्टूबर के बीच में होगी, ज़्यादा समय नहीं है। ठीक है ना, अब कोर्ट की क्या अड़चने आती है, विद्या संबल वाले क्या करते हैं, वो आगे की बात है। लेकिन अभी तक हमारे पास जो ऑथेंटिक सोर्स के माध्यम से जो जानकारी है वो 20 सितंबर से 20 अक्टूबर के बीच की ही डेट आ रही है इसमें। ठीक है, तो जो परीक्षा कब होगी इसका तो आंसर आपको मिल ही गया। अब इस पे जो हम मेन मुद्दे पे जो चर्चा करेंगे आज, वो करेंगे इस पर एग्जाम कब कंडक्ट होगा, क्योंकि बार बार स्टूडेंट पूछ रहे थे कि एग्जाम कंडक्ट कब होगा, तो वो तो हमारे को क्लियर जानकारी मिल ही गई है। अब इसका फर्स्ट पेपर कैसे तैयार करें हम। ठीक है, तो फर्स्ट पेपर देखो आप, पेपर फर्स्ट, अगर पेपर फर्स्ट में हम विषयवार बात करें आपको, अगर विषय तो राजस्थान का इतिहास, इतिहास के साथ में ही कला और संस्कृति, कला और संस्कृति। ठीक है, अब स्टूडेंट अगर ये वाला पार्ट अगर पढ़ना चाहिए तो इसमें एक तो 9th और 10th वाले में थोड़ा सा इतिहास पढ़ जाएगा, मेन बुक है 9th क्लास वाली। ठीक है ना, 9th और 10th वाले में आप जाकर के देख लेना कि जो सिलेबस आपको मिले इसमें दिया हुआ है इतिहास, कला और संस्कृति का, वो वहां से पढ़ना है। और अगर आपको और बढ़िया परफॉर्मेंस करना है तो इसके लिए आप पढ़ सकते हो पवन जी भंवरिया सर की किताब आती है। ठीक है, इसी नाम से आती है राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति। सर ने काफ़ी अच्छी मेहनत करी है इस बुक पर, और जो कंपटीशन के एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इस बुक का। अगर हम एक आइडिया के तौर पर अगर हम बात करें तो लगभग 90% किसी भी परीक्षा अगर हो रही है तो राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति के क्वेश्चन इस बुक से आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर कम समय में आपको तैयार करना है तो ये वाली बुक पढ़ सकते हो,
ठीक है। और उसके साथ में अगर थोड़ा शॉर्ट में पढ़ना हो और ऑथेंटिक पढ़ना हो तो यहां पर जा सकते हैं आप। ठीक है। इतिहास, कला, संस्कृति के बाद में अगर हम बात करें राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, ठीक है। राजस्थान का भूगोल के लिए आप ये जो पवन जी भंवरिया वाली आती है, ये तो नाथ पब्लिकेशन वाली आती है, ठीक है। और राजस्थान का भूगोल आती है, वो आती है ज्ञान सरोवर की बुक, ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन है, उसकी बुक आती है। और इसके जो लेखक है वो है भंवर जी कड़ेला, भंवरलाल, ठीक है ना। तो ये ज्ञान सरोवर वाली बुक आप राजस्थान का भूगोल के लिए लगा सकते हो, काफ़ी अच्छी बुक है और काफ़ी अच्छे रिव्यू आ रही हैं बच्चों के, और एग्जाम ओरिएंटेड बुक है। ये वाली बुक अगर आप पढ़ोगे तो इसमें राजस्थान का भूगोल, भूगोल के साथ में जो हम कह सकते हैं आर्थिक जो समीक्षा है उसको भी इन्होंने शामिल करा है, ठीक है ना। तो राजस्थान का भूगोल आप यहां से तैयार कर सकते हो। उसके बाद में अगर हम बात करें राजस्थान की राज व्यवस्था, अगर राजस्थान की राज व्यवस्था की अगर हम बात करें तो ये आप राहुल चौधरी की बुक पढ़ सकते हो, काफ़ी अच्छी बुक निकाली है इन्होंने और एग्जाम में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी कर रही है। तो यहाँ से आप आराम से इसको तैयार कर सकते हो कम समय में, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें राजस्थान की अर्थव्यवस्था की, ठीक है। अगर राजस्थान की अर्थव्यवस्था की बात करें तो इस बुक में आपको हेल्प मिलेगी। इसके साथ साथ में आप राजस्थान की आर्थिक समीक्षा है ना लेटेस्ट वाली, वो जरूर पढ़ लेना और थोड़ा बहुत बजट देख लेना, बाकी इस बुक से भी कवर हो जाएगा, ठीक है। आर्थिक के समीक्षा हो जाएगी तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और 5 नंबर पे जो बच्चों की ज़्यादा डिमांड रहती है, राजस्थान का करंट, करंट कहाँ से पढ़े सर? देखो करंट के लिए वैसे तो अलग अलग बुक आती है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो एक तो मूमल लगा लेना, ठीक है। और उसके साथ में राजस्थान क्रोनोलॉजी के नाम से आती है, ठीक है ना, ये वाली बुक भी अच्छी है। राजस्थान, यहां लिख देता हूं मैं क्रोनोलॉजी, ठीक है ना, ये वाली बुक भी अच्छी है, राजस्थान क्रोनोलॉजी, ठीक है। और इसमें जो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, वो क्वेश्चन किस प्रकार का पैटर्न रहेगा आपका, फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन का जो पैटर्न रहेगा उसमें अगर हम बात करें तो आपका वो क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा 60 क्वेश्चन, ठीक है। और 60 क्वेश्चन और 75 मार्क्स का रहेगा ये। अगर हम बात करें तो इनमें से लगभग 12 क्वेश्चन इनमें से आ जाएंगे, 12 क्वेश्चन इनमें से आ जाएंगे, 12 क्वेश्चन इनमें से, 12 इनमें से और 12 क्वेश्चन इनमें से, टोटल 60 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। तो हो सकता है इसमें फिर 13 आ जाए, 11 आ जाए, लेकिन एक मोटा मोटा जो रेशियो है वो इस हिसाब का रहेगा। और ये वाला पार्ट आप इनसे तैयार कर लेना, ठीक है ना। राहुल चौधरी की अर्थव्यवस्था आर्थिक समीक्षा बताई दी थी, करंट आप मूमल और राजस्थान क्रोनोलॉजी लगा लेना। तो ये आपका मोटा मोटा यहाँ आपका पूरा फर्स्ट पेपर है वो क्लियर हो जाएगा। इसके साथ में अगर हम बात करें कि ये वाला जो पार्ट है आप इसको कैसे तैयार कर सकते हो इस कम समय में, तो ये आपकी सामग्री हो सकती है। और इसके साथ में अगर आप पढ़ना चाहो तो इसमें दिशा 2020 नाम से, जिन्होंने पढ़ लिया या पढ़ना चाहे, ऑब्जेक्टिव बुक आती है, ठीक है ना। तो इन यूनिटों की जितनी भी बुक आपको मिले आप आराम से इससे तैयार कर सकते हो इसको, ठीक है ना, दिशा 2020 नाम से। तो ऑब्जेक्टिव के लिए जो पार्ट है आपका वो यहां से देख सकते हो आप।
तो थ्योरी और ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट आपका क्लियर हो जाता है इसमें। अगर अब आप आगे देखो इसमें, तो आपका जो पेपर सेकंड रहेगा वो सब्जेक्ट वाइज रहेगा, और सब्जेक्ट वाइज में वो पूरा का पूरा जो असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस है फर्स्ट और सेकंड पेपर को मिला करके ही जारी कर दिया है। सिलेबस देख लेना आप। और ये वाला जो पेपर पैटर्न रहेगा आपका सेकंड पेपर का, इसमें रहेंगे 120 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन और 300 मार्क्स का रहेगा। ठीक है ना? कितने मार्क्स का रहेगा? 300 मार्क्स का रहेगा आपका ये वाला पार्ट। 120 क्वेश्चन रहेंगे। इसका मतलब पेपर फर्स्ट आपका जो जा रहा है वो जा रहा है 60 क्वेश्चन और 75 मार्क्स। इसका मतलब टोटल जो हमारा रिटर्न होगा वो 300 और 75 मार्क्स का होगा। और जिन विद्यार्थियों ने एडवर्टाइजमेंट सही ढंग से पढ़ा है, तो इस टीचिंग एसोसिएट में जो विद्यार्थी बार बार पूछ रहे थे साक्षात्कार के लिए, तो साक्षात्कार नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ रिटर्न मार्क्स के आधार पर ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। तो मेरे हिसाब से जितने भी जो विद्यार्थियों की क्वेरी थी इस टीचिंग एसोसिएट को लेकर के, इसके फर्स्ट पेपर को लेकर के, कंटेंट को लेकर के, कहां कहां से क्या क्या पार्ट तैयार करें, वो हमने अच्छी तरीके से बता दिया है। उसके साथ में ही अगर हम बात करें इसके एग्जाम की, तो वो 20 सितंबर से 20 अक्टूबर के बीच में आयोजित होगा। अगर बच्चे जो साक्षात्कार की बात कर रहे थे, तो इसमें साक्षात्कार नहीं होगा मेरे हिसाब से। अब हमारे पास जैसे जुलाई भी धीरे धीरे जा रहा है, 20-3 जुलाई के बच्चे हैं। जुलाई के बाद में अगस्त और सितंबर, लगभग 2 महीने का समय बचा है। अब 2 महीने के समय में फर्स्ट पेपर को भी तैयार करना है और सेकंड पेपर को भी तैयार करना है, तो टाइम मैनेजमेंट अच्छी तरीके से करके आप इसकी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, अपने को अगर 20 सितंबर से 20 अक्टूबर के बीच में दे रहा है, तो टेंटेटिव डेट अपने को 20 सितंबर ही मानना है। अगर 20 अक्टूबर को होगी तो रिवीजन के लिए समय मिल जाएगा, लेकिन कोर्स हमारे को कंप्लीट 20 सितंबर तक ही करना है, जिसमें फर्स्ट पेपर भी है और सेकंड पेपर, दोनों पेपर है। फर्स्ट पेपर की रणनीति क्या रहनी चाहिए वो मैंने बुक्स बता दी है, ऑब्जेक्टिव बुक्स का भी नाम बता दिया है। तो थ्योरी पढ़ो और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पीवाईक्यू सोल्व करो। इसके अलावा इसको लेकर के, सेकंड पेपर को लेकर के, विशेष तौर से भूगोल को लेकर के हमारी भी एक टेस्ट सीरीज रहेगी। ठीक है, अब टेस्ट सीरीज में आपको ये करना है, जब पूरा इसमें मैं सेकंड पेपर का सेशन लूंगा उसमें बता दूंगा, लेकिन मोटी मोटी बात यहां भी बता देता हूं। जो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर की टेस्ट सीरीज है 2025 वाली, वो वाली ज्वाइन कर लो, और जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन है वो यहां से सोल्व कर लो। बाकी इसके लिए हम एक यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज निकालेंगे टीचिंग एसोसिएट के लिए, वो जल्दी आपको मिल जाएगी। वो पूरी की पूरी जो 19 यूनिट है, उन 19 टेस्ट करवाएंगे। बाद में हम 1 या 2 बड़े पेपर भी करवा देंगे, ताकि यूनिट वाइज होने के बाद में आपके फुल पेपर भी हो जाए। ये वाली टेस्ट सीरीज अलग से चला देंगे, लेकिन पहले टॉपिक वाइज अगर आपको तैयार करना है तो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर वाली टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, क्योंकि पूरा का पूरा सिलेबस ही वही है, असिस्टेंट प्रोफेसर वाला ही। तो वहां अगर आप टेस्ट सीरीज सोल्व कर लोगे तो आराम से आपका भूगोल विषय बिल्कुल तैयार हो जाएगा अच्छी तरीके से, वहां कोई समस्या नहीं रहेगी आपको। ठीक है ना? तो ये जो वार्तालाप थी जो हमारे को बताना था वो पूरी कंप्लीट कर ली है। बाकी इसमें सेकंड पेपर को लेकर के अलग से सेशन लेंगे 1-2 दिन में ही, तब भूगोल विषय पर जम करके बात करेंगे, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन सा सिलेबस कैसे पढ़ना है, वो सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है ना? धन्यवाद।